नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। ब्लॉक रजपुरा के ग्रामीणों ने महिलाओं सहित किया जोरदार प्रदर्शन। पूरा मामला संभल ब्लॉक रजपुरा की ग्राम पंचायत गुरेठा का है। वहां पर गंदगी के अंबार लग रहे हैं। लोगों ने महिलाओं सहित किया जोरदार प्रदर्शन। ओम प्रकाश निवासी गुरेठा का कहना है, ग्राम प्रधान हमारी बात नहीं सुनते। पूरे गांव में रास्ता खराब है और हम लोग गंदगी से परेशान हैं। गांव के ही मनीष कुमार का कहना है, ग्राम प्रधान जब वोट मांगने आते हैं तब वादा करते हैं कि हम आपकी सड़क को ठीक करा देंगे। उसके बाद ग्राम प्रधान भूल जाते हैं और हमको 4-5 साल से रास्ता ठीक कराने का आश्वासन देते चले आ रहे हैं। गांव के ही राजू यादव का कहना है, प्रधान रेखा यादव हमें अनुशासन देते चले आ रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान रेखा यादव ने अभी तक रास्ते को ठीक नहीं कराया है। ग्राम प्रधान रेखा यादव के प्रतिनिधि का कहना है कि गांव में गंदगी है। जब से चुनाव हुआ है, जब से कोई सफाई कर्मचारी तैनात नहीं था। एक सफाई कर्मचारी 20 से 25 दिन पहले हमको मिला है। वह गांव में कभी आता है, कभी नहीं आता। हमने ई रिक्शा सफाई हेतु खरीद लिया है। सफाई का कार्य ग्राम पंचायत करेगी, उसमें गांव से टैक्स भी वसूला जाएगा। संवाददाता सुलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। कहाँ रहते हैं? गुरेठा। क्या मामला है ये गंदगी को लेकर? गंदगी को लेकर मामला यह है कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी या ग्राम सभा के पंचायत अध्यक्ष जो हैं वो लोग कभी भी यहाँ नहीं आते हैं, नहीं इसको देखते हैं, और जब वोट पड़ते हैं उस समय देखते हैं कि हम इसको कराएंगे, उसके बाद कोई यहाँ पे नहीं आता। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? सुनील यादव। सुनील यादव। तो आपने प्रधान जी से शिकायत की है इस गंदगी को लेके? प्रधान जी से भी की है, ब्लॉक प्रमुख से भी शिकायत की है इसकी। क्या कहते हैं? लेकिन वो लोग कहते हैं कि करा देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इस पर। कब से कह रहे हैं? 4-5 साल तो हो ही गई। 4-5 साल से कह रहे हैं। अभी तक आपका? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ग्राम का विकास हो और ये कीच है, ये नाली साफ हो और ये गंदगी है ये दूर हो ये गांव से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर है। मैं गुरेठा गांव का रहने वाला हूं। ग्राम पंचायत हमारी व्याप्ति है, कम से कम 10,000 का पोलिंग होता है। 10,000 वोटर हैं, लेकिन ब्लॉक में भी कई बार शिकायत कर चुका हूं और डीएम साहब से भी कर चुका हूं और गुन्नौर एसडीएम साहब से भी कर चुका हूं, लेकिन रास्ते की कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। कम से कम 10 बार मैं ब्लॉक गया। डीएम साहब से आप शिकायत कर चुके हैं? कर चुका हूं मैं। उसके बाद आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही? आज तक कोई सुनवाई हुई नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, सुबह के लिए बच्चे जाते हैं, इसमें कीचड़ में होके निकल के स्कूल जाते हैं, कम से कम बच्चों के लिए सुरक्षा तो होनी चाहिए। जब गंदगी हटेगी जब ही बच्चे सुरक्षित रहेंगे। वैसे सरकार कहती है कि कोरोना हो रहा है, वो हो रहा है, गंदगी से कोरोना होता है। गंदगी से कोरोना ना हो तो जो भी आता है यहाँ पे वोट के लिए हाथ जोड़ता है, 10-12 हाथ जोड़ता है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं करता है। प्रधान जी या सचिव साहब से आपने इस मामले में शिकायत की है? हाँ की। तो क्या कहते हैं प्रधान? ग्राम प्रधान डॉक्टर सुनील यादव से मैंने कहा था, प्रधान जी हमारा रास्ता ज़्यादा ख़राब है, बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह कीचड़ में निकलते हैं, और 2-4 कर्मचारी हमारे यहाँ लगा दो सफाई करने पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सफाई कर्मचारी आता है सफाई करने? नहीं आता। पीरियड में झाड़ू लगती है गाँव में, जब इलेक्शन होता है, जब हमारे यहाँ पे सफाई भी होती है, सारे काम होते हैं, लेकिन उसके बाद वोट पड़ने के बाद में कोई सुनवाई नहीं होती। कब से नहीं आ रहा सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी जब इलेक्शन हुआ था, जब 2-4 दिन आया, फिर उसके बाद में कोई कर्मचारी नहीं है। यादव है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव जी। कहाँ रहते हैं? क्या मामला है ये गंदगी को लेकर? सर यही मामला है, ये रास्ता इतनी ख़राब पड़ी है, बच्चों को निकलने की बहुत दिक्कत होती है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और कितनी नहीं तो कोई खरंजा है और टूट जाते। इंटरलॉक होनी चाहिए, मान लो हर गांव में गली गली में इंटरलॉक हो रही है आजकल। प्रधान क्या नाम है आपके? प्रधान का नाम है सुनील यादव जी। सुनील यादव। उनसे आपने शिकायत की है इस मामले को लेकर? जी कई बार की है, मगर कोई सुनना नहीं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं करा देंगे, मगर करने को कोई राजी नहीं। आपने ब्लॉक में दी है, शिकायत की है इसकी? ब्लॉक में भी की है। तो क्या हुआ ब्लॉक से? ये कहते हैं कि करा देंगे, मगर अभी तक कोई योगा नहीं हुआ है। कितने दिन से अनुशासन दे रहे हैं आपको? अनुशासन हो गई जी, 4-5 साल तो हो गई। 4-5 साल से अनुशासन दे रहे हैं। कहाँ रहती हो? रहता गुरेठा में।
क्या मामला है गंदगी को लेके? हाँ गंदगी को एक एक अंडाम पतना है हमें देख चौमासे में गोमूत्र में हगला कट्टा तो आपने प्रधान जी से कहा है? विधान ना सुनता बोटन बुरा आवता रेन जी नेक ध्यान रखियो हमारो तो आपने अब क्या चाहती हैं रास्ते को लेके? रास्ता को जो चाहता है का सुधर जा और का चाहता है। क्या नाम है आपका? राजू यादव, राजू यादव। कौन सा गांव है ये? गुरेठा। गुरेठा। क्या मामला है ये गंदगी को लेकर, रास्ता को लेकर? मामला का यही मामला है, सड़क अच्छी होनी चाहिए, गांव-गांव इंटरलॉक होनी चाहिए। काफ़ी दिन हो गए मतलब कोई विकास। तो गंदगी को लेकर प्रधान जी क्या कहते हैं आपके? प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी मना कर देते हैं। क्या कहते हैं? उनके पास भी पहुँचे, ब्लॉक के पास भी पहुँचे, वो कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या कहते हैं प्रधान जी? क्या मना कहते कर देते हैं, करवा देंगे। हैं? करवा दें। कितने दिन से अनुशासन दे रहे हैं प्रधान जी? 6-7 साल हो गए, 5 साल से हो गए। 5 साल से? पहले भी हो चुके, अब भी हो चुके, लेकिन न पहले से हुआ न अब भी हुआ। 10 साल हो गए उन्हें। 10 साल से अनुशासन दे रहे हैं। बिल्कुल जी। अभी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? 10 साल हो गए, पहले भी रह चुके, अब के भी रह चुके, लेकिन गांव का विकास नहीं हुआ अभी तक। अब ये क्या चाहते हैं आप इसके बारे हम में? तो ये चाहते हैं कि गांव-गांव इंटरलॉक होनी चाहिए, रास्ता का सुधार होना चाहिए। बच्चे हैं, हम भी हैं और लोग भी हैं, आते जाते की परेशानी होती है। आप भी देख रहे हो गाँव-गाँव कीचड़ हो रही है। ग्राम प्रधान आप ही हैं सर? नहीं, भाभी जी हैं, हम प्रतिनिधि हैं। क्या नाम है सर उनका? श्रीमती रेखा यादव। सर गुरेठा में लोगों ने प्रदर्शन किया है कि वहाँ पर रास्ता गंदगी है, अंबार लगे पड़े हैं, उस पर आपको क्या कहना है सर? बिल्कुल सही बात है, गुरेठा वाले सही कर रहे हैं, क्योंकि गंदगी है गांव में। और पिछले जब से चुनाव हुआ है, जब से अभी तक गांव में कोई सफाई कर्मी नहीं था, और उसके अलावा एक सफाई कर्मी अभी 20-25 दिन पहले मिला है, जो कभी आता है कभी नहीं आता है। इसके अलावा हमारे गांव का रेडियस जो है, अगर हम ये लगभग सेंटर है, हर यहाँ से हर तरफ 3 किलोमीटर आप चले जाएंगे तो 3 किलोमीटर तक पूरा गांव है मतलब। और पॉपुलेशन की दृष्टि से भी देखेंगे तो यहाँ पे कम से कम 20,000 की जनसंख्या है, और 20,000 की जनसंख्या पे जितने सफाई कर्मी चाहिए उसके हिसाब से 10% सफाई कर्मचारी भी मौजूद नहीं है। तो ये मजबूरी है, लेकिन इसके साथ ही सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि गांव का चयन हमारा ODF प्लस में हुआ है। तो जल्दी ही ई-रिक्शा भी खरीद लिया गया है उसके तहत, ODF के तहत, और जल्दी ही गांव में सफाई का काम ग्राम पंचायत करेगी, और उसमें गांव से टैक्स भी वसूला जाएगा, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ग्राम पंचायत अपने ही स्रोतों से आय संचित करे, और उसी आय से गांव में साफ सफाई का काम सुचारू रूप से किया जाए। तो चूंकि गांव का चयन ODF प्लस में हो चुका है, तो अब जल्द ही साफ सफाई का काम। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।